शुरू हुआ विवाद है वो फिलहाल तो थमता हुआ नहीं दिख रहा। अभी भी छात्रों से जब हम लोग बात कर रहे थे, बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि भाई वीसी को तो आपको हटाना ही पड़ेगा और उससे कम पर उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। कैसे निकालेंगे समाधान इसका, रामराजी जी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया है। इसमें 3 मंत्री, महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री, रणबीर गंगवा जी माननीय कैबिनेट मंत्री, कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, रणधीर पनियार जी एमएलए साहब, ये टोटल 4 पर्सन हो गए। कमेटी का गठन कर लिया है और सरकार छात्रों के साथ है और बातचीत से कोई न कोई समाधान जरूर निकल आएगा। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है, क्योंकि बच्चे भी हमारे हैं और ये गुरु शिष्य का नाता है। और जो अमेंडमेंट था या नहीं था, अच्छा माहौल चल रहा था बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में, वो बच्चे मान भी जाते। फिर उसमें कहीं न कहीं राजनीति ने इंटरफेयर कर लिया। ये मैं समझता हूं, जिस तरह से बच्चे आंदोलन कर रहे थे, इसको कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्ष की पार्टियों ने इसको हाईजैक कर लिया और बच्चों को भड़काया। इस आंदोलन को ज्यादा भड़काने में इनका हाथ है और अब भी समाधान निकल जाएगा। सरकार बच्चों के साथ है। और नहीं, लेकिन हाईजैक करने मैं का आपको मौका आप बताना लोगों ने चाहूंगा, दिया क्यों ना, रामराजी इस जी? मैं संदर्भ पहले में भी आपसे, एफआईआर दर्ज हो पहले भी चुकी जब है। एचएयू पर मैं चर्चा में आपको ये आपसे भी कर रहा था बताना रामराजी चाहूंगा, जी, उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था। एफआईआर हो चुकी है। रामराजी जी, डॉक्टर ये साहब हाईजैक करने का मौका आप देते कैसे हैं जी, भाई? छात्र और अगर यूनिवर्सिटी के बीच की बात थी, कोई बात अगर चल रही थी, उसमें समाधान का जो रास्ता निकलना था वो आप लोगों को बैठ करके या फिर यूनिवर्सिटी और छात्रों को बैठ करके करना था। अब सिक्योरिटी अगर मारपीट करने लगेगी, हाथापाई शुरू वहां पर हो जाएगी, बच्चों के सर फूटेंगे, तो जाहिर है कि भाई अगर आप भी विपक्ष में होते तो आप भी कहते कि आप बच्चों के साथ खड़े हैं। इसमें कहां राजनीति मैं है? आपको समस्या का मैं आपको समाधान आप नहीं बताना निकाल चाहूंगा, पाते हैं, एफआईआर फिर दर्ज हो हर चुकी है विषय पर आप टोटल लोग ये कह देते 7 हैं या कि 8 इसको के खिलाफ। पॉलिटिसाइज किया जा रहा और है। रामराजी 52 जी, ये डॉक्टर छुपने वाली 52 बात है रजिस्ट्रार कि हैं इसको इसमें, पॉलिटिसाइज उनके किया जा खिलाफ रहा है। 30 रामराजी जी, सिक्योरिटी ऑफिसर, रामराजी जी, सुपरवाइजर रामराजी के जी, खिलाफ। रामराजी जी, रामराजी जी, मूल विषय ये है कि भाई समाधान आप लोगों को निकालना था ना। ये आरोप लगाना कि इन्होंने हाईजैक कर लिया, इससे कुछ हल तो होने वाला है नहीं। मौका भी आप ही देते हैं। अगर मैं ये भी कहूं कि इन्होंने हाईजैक कर लिया तो ये क्यों देते हैं मौका आप? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उस टाइम में वीसी साहब नहीं थे, रजिस्ट्रार जी वहां पे थे और बच्चों के रूम के बीच में अच्छा माहौल चल रहा था। तो कुछ ऐसे शरारती तत्व इसमें घुस जाते हैं, जिन पहले जैसे किसानों को भड़काते रहते थे। किसान हमारे भड़काई में आए नहीं, किसान जाग चुका है, किसान इनकी भड़काई में आया नहीं। तो ये तो जहां मर्जी, इनका उद्देश्य एक ही है भाई, अराजक तत्वों का भाई किस तरह से सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और हमारे बच्चे भी बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और वो अपने सद्बुद्धि से काम लेंगे और इसका समाधान निकल आएगा। और सरकार नहीं गंभीर है। नहीं, लेकिन इसमें रामराजी मैं जी, आपको बच्चे तो अभी बताना भी ये कह चाहूंगा, रहे हैं 7 के ना भाई, खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज भी हो वो चुकी यही है। कह रहे हैं कि भाई 7-8 पुरानी जगह जो व्यवस्था थी, डॉक्टर रामराजी पवन जी, इसमें रजिस्ट्रार हैं, रामराजी जी, बच्चे अभी भी यही कह रहे हैं कि जो पुरानी कोई स्कॉलरशिप है। की व्यवस्था थी आप और उसको बहाल कर दीजिए और वीसी को जो हटा दीजिए। अपने वो रामराजी छात्र जी, नेता वो ये बता कह रहे रहे हैं थे, वीसी को हटा उसको दीजिए और रिफ्यू पुरानी कर जो दिया गया। स्कॉलरशिप की सिटीजन व्यवस्था थी प्रोटेस्ट है, आप उसको बहाल कर जांच दीजिए। करनी भी है हम उसी दिन धरने जी। प्रदर्शन से उठ जाएंगे। वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, दो ही चीजें वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं और उसमें फिर कमेटी आप बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या निकालना इसका निष्कर्ष आ रहा है? अगर आप चाहते हैं तो उसको अभी खत्म करिए। ऐसा नहीं, कमेटी कमेटी बात करेगी छात्र नेताओं से, इन बच्चों से बात करेगी और उसका समाधान भी निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकलता? बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता है, ये तो हमारे बच्चे हैं। तो अभी और राजनीति नहीं होगी फिर? आज के बच्चे कल का रामराजी जी, अगर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज हो चुका है तो फिर भविष्य है, राजनीति कल तो का भविष्य आप हमारा। मान रहे हैं ना कि राजनीति हो रही है, तो फिर उस जिन्हें राजनीतिक में से बीच में आप साइंटिस्ट क्या बात बनना है, करेंगे भाई? वो तो राजनीति से प्रेरित है, आपने बता दिया। अगर बच्चे और यूनिवर्सिटी के बीच की बात है तो समाधान बच्चों की बात को मान के ही निकलना है। और अगर कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज कर दिया गया है तो क्या इसका समाधान निकालेंगे फिर? नहीं, समाधान निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, बच्चों से बात करेंगे, कोई न कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। ऐसी कोई बात है जिस कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं निकलता हो? तो बच्चे तो कह रहे हैं मैं ना कि ये कह रहा वीसी हूँ को इसको हटाइए, हम हाईजैक उठ कर जाएंगे। लिया, वो ये इनको कह रहे हैं भड़काया इससे गया। कम पे हमें मंजूर नहीं है कुछ भी। कल कह रहे हैं कोई वीसी नेता को जा आपको रहा है हटाना वहाँ पे, पड़ेगा, इनको क्योंकि एड्रेस कह रहे करने हैं के बिना लिए कोई वीसी के नेता जा रहा है, निर्देशन के इनको जो एड्रेस। हुआ 10 तारीख को वो हो ही नहीं सकता बच्चे था। हमारे हैं भाई। ये हो ही नहीं सकता था। वो ये कह रहे हैं कि बिना वीसी के निर्देशन के ये हो ही नहीं सकता था जो बच्चों के साथ 10 तारीख को हुआ है। इसलिए आप वीसी को हटाइए, हम धरना प्रदर्शन से उठ जाएंगे। देखो, वो कमेटी बात करेगी, कमेटी बच्चों से बात करेगी और कमेटी समाधान निकालेगी।
और इसका जरूर समाधान निकलेगा। सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत गंभीर है। चलिए, वो गंभीर तो आप लोग हैं, लेकिन वो अभी तक समाधान तक पहुंचे नहीं ना, यही तो प्रश्न है। ललित अरोड़ा जी, निकल पॉलिटिसाइज जाएगा। कर दिया गया, उसमें राजनीतिक लोग घुस गए, इस वजह से ऐसा हो गया। देखिए, इसके मूल में क्या है पहले मैं वो बताता हूं जिसपे ये चर्चा नहीं करी राम राजी शर्मा ने। और इन्होंने एक वर्ड बोला, अराजक तत्व घुस गए। आपको जो आपका विरोध करे वो अराजक, स्टूडेंट भी अराजक। शर्म आनी चाहिए आपको, लाठी आप मारते हो और फिर क्यों लगा रहे हो 3 मंत्री और 1 विधायक? भाई क्यों डर गए फिर? कमाल की बात करते हो आप। मैं ये कह रहा हूं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन से विवादास्पद संशोधन और या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि इसको आप वापस लीजिए क्योंकि इन्होंने छात्रवृत्ति में कटौती कर दी। क्या आपने छात्रों से बात करके कटौती करी थी जो आज बातचीत को कह रहे हो हम करेंगे? दूसरी बात, आईसीआर के मापदंड है और उन्हीं उसी के अनुरूप मूल ढांचा होता है स्टाइपेंड का या स्कॉलरशिप का, जो भी इश्यू है। तो सवाल ये है कि जो ये छात्र है अपनी वजीफा नीति में बदलाव के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते क्या? वो अराजक हो जाते हैं क्या? पहले इन्होंने जो आईसीआर की गाइडलाइंस है कि सीजीपीए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, समटाइम हम उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। वो ये है कि पिछली प्रणाली ये थी कि जो है 7.5 से अधिक जिनका भी सीजीपीए होगा उनको जो है प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलेगी आईसीआर गाइडलाइंस से। और अलग अलग है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है, जेआरएफ है, जितने भी इनके यहाँ कोर्सेज है वहां पे स्टाइपेंड्री चीजें हैं, क्योंकि उनको एक वित्तीय समर्थन देने के लिए, सहायता देने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस है। अब ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी सरकार इनकी। ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्रंच है। अरे अचानक इस साल क्या फाइनेंशियल क्रंच आ गया? कोई बजटरी एलोकेशन कम हो गई है? कोई वजीफा केंद्र सरकार से आता था क्या? या पहले भी हरियाणा सरकार देती थी? बजट में कोई प्रावधान? एचएयू एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप वहां पे विद्यार्थियों को रात को 10 जून को लाठियां मारेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो फिर आप अगले दिन भी आपने यही किया। फिर आपने एक नाटक किया, राधे श्याम को अरेस्ट कर लो, फलाने को अरेस्ट कर लो। क्यों किया फिर? अगर वो गलत नहीं था तो उसमें राजनीतिक बात कहां से आ गई? आप ना अरेस्ट करते अगर यूनिवर्सिटी का स्टैंड ठीक था तो। देखिए, इस तरह से बातों को करने से कुछ नहीं होगा। अब फिर आपने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई। आप छात्रों को नहीं मार सकते। हिंदुस्तान के सभी बड़े आंदोलन छात्रों से ही शुरू हुए हैं। जब पानी सिर से गुजर जाता है तो आप टेलीविजन चैनल पे टसुए बहाते हो। आपको छात्रों की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी भी कमेटी बना रहे हो, आप सीधा कह दो कि जिनके खिलाफ छात्र कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे और जो है 7.5 वाली जो पहली अवस्था वो हला देंगे। जो वहां के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कंबोज जी है, बीआर कंबोज, इनके ऊपर आचार संहिता को उल्लंघन करने का मामला था। इनके कुलपति ने 26 अगस्त को हिसार के बिश्नोई मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था। वहां नायब सैनी मुख्य अतिथि थे, कमल गुप्ता जी भी थे उसमें, और कुलदीप बिश्नोई जी और दुड़ाराम जी और भव्य बिश्नोई सभी थे। अगर कोई राजनीति तो आप कर रहे हो, आपका वाइस चांसलर, जब वाइस चांसलर अपॉइंट हो गया तो फिर भी वो पार्टी का आदमी रहेगा है? और वो आपके राजनीतिक, फिर उसको चुनाव आयोग ने इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करी। तो जब आपने व्यक्ति राजनीति लगा रखा तब आपको कोई तकलीफ नहीं। अरे क्यों पेट में दर्द हुआ उसके, क्या उठ कर वहां मंदिर में बैठ गया जाकर? किस लिए? छात्रों की भलाई देखो ना। और अगर आप किसी, आपकी धार्मिक आस्था भी है तो धार्मिक आस्था किसी की सिखाती है कि लाठीचार्ज करोगे? कहीं हिंसा का स्थान है क्या वहां पे? आप उनको, अरे बाई चांस ये तो सिर पे चोट लगी और परमात्मा की कृपा बच गए, एक आधा कोई जान का नुकसान हो जाता, फिर लाठीचार्ज किस लिए? जब भी समझा बुझा लेते, विजय साहब कह देते सवेरे बात कर लेंगे, भाई कोई बात नहीं, आप 4 मेंबर कमेटी आ जाओ। बातचीत का रास्ता आप बंद करते हो, पिटाई आप करते हो, यूनिवर्सिटी में दादागिरी तो हमने तो सुना था उल्टा, लेकिन यहाँ तो आप कर रहे हो। और आप कह रहे हो भारी व्यक्ति आ गए। कौन से भारी व्यक्ति थे? सारी वीडियोग्राफी नहीं है आपके पास में? 10 जून को कौन से भारी व्यक्ति थे? कांग्रेस के लोगों को
बुलाया गया, इवन उनकी वार्ता हुई टेलीफोन पे मल्लिकार्जुन खड़गे से भी। क्यों नहीं करेंगे हम कोई जो है समाज के लिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? हम क्या चाहते हैं कि वो वहां पे भड़के, बच्चों का कैरियर खराब हो? बिल्कुल नहीं। हमने उनकी जायज मांगों का समर्थन किया। और ये जो है अभी भी कमेटी अगर वहां स्टूडेंट से मिली है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो तुरंत 24 घंटे में मिलकर फैसला कर दो कि हाँ वाइस चांसलर नहीं को बिल्कुल हटा ठीक बात है देते हैं, ललित जी, इसलिए मैंने कहा कि भाई वो बाकी तो लोग मांगे है बहस ना, कर मांगों लेते पर हैं। हाँ या ना में, या फिर जो भी समर्थन आपको देना है या जो भी सहमति बनानी है उसको बनाइए और उसके बाद ये धरना खत्म कराइए। डाइनवाल जी, क्या नजर आ रहा है, क्या पॉलिटिसाइज कर दिया गया इसको या कुछ और चीजें इसके पीछे दिख रही हैं? क्योंकि रामराजी जी तो यही कह रहे हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच की बात थी, इसको भड़काया गया स्टूडेंट्स को, इस वजह से ये मामला इतना ज्यादा खींच रहा है। डाइनवाल जी देखिए, एक चीज की बात आती है कि सबसे पहले बात यह था कि जब तक बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, क्या कोई पॉलिटिकल आदमी वहां पर यूनिवर्सिटी में जाकर उनको उकसा रहा था? किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटित होती है और अगर वो उसकी मांग नहीं मानी जाती तो वो धरना प्रदर्शन करता है। और धरना प्रदर्शन अगर करता है तो जो राजनीतिक दल है, अगर उनसे समर्थन मांगा जाता है तो स्वाभाविक है वो समर्थन तो जाके देंगे, क्योंकि वो हरियाणा की जनता है। और राजनीतिक दलों का नैतिक दायित्व बनता है कि हरियाणा में अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अनहोनी घटना होती है या कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है तो उसका जाके समर्थन सरकार से मांग करे कि भाई इसकी मांग सुनो और इनका समाधान करो। अब रामराज जी कहते हैं कि राजनीतिक दल जाके वहां पे माहौल को भड़का रहे हैं। भड़काने की बात किसने कही? ये पूछो ना कि छात्र जब वहां पर क्या मांग थी छात्रों की, शायद रामराज जी शर्मा को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। छात्रों की डिमांड थी कि भाई जो उनकी स्कॉलरशिप जो आपने रोकी है उसको कंटिन्यू कर दो, उनके अकाउंट में डाल दो। और वहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कह रहा था? बोला जी आप फीस दे दो। अब वो बच्चे यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास देने के लिए फीस होती तो हम सरकार से मदद क्यों लेते? ये जो इन्होंने एक तो उनकी स्कॉलरशिप रोकी, दूसरा अगर जब वहां पर स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने की अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। इसका मतलब तो ये है कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि गरीब बच्चों को पढ़ाई करने से किस प्रकार से रोका जाए। सरकार की मंशा तो यही है ना। और अगर वो डिमांड करते हैं कि हमारे को पैसे दिए जाए तब हम फीस भरेंगे, हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, तो उन पर लाठियां भांजी जाती है। और उसके बाद अगर वो धरना प्रदर्शन करके अपनी कहते हैं कि भाई हमारे पर लाठियां भांजी गई, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो, वीसी को हटाओ, तो ये सरकार के जो लोग हैं, रामराज जी शर्मा जी जैसे जो हमारे भाई है, ये कहते हैं कि बोलो ये राजनीति कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति आप कर रहे हो या वो छात्र कर रहे हैं। उन छात्रों को पढ़ाई से मतलब है, राजनीति से नहीं। राजनीति करने वाले लोग आप जैसे हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं। हमारा काम क्या है? हम जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पक्ष लेके बैठते हैं कि उनसे जाके उनसे मिलते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला वहां गए, उन्होंने सिर्फ ये कि छात्रों की जायज मांगे जो है उनको मांगे और वीसी को वहां से निष्कासित करे। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार के अनपढ़ व्यक्ति, जिसके बार बार यही आते हैं कि जिसकी डिग्री भी फर्जी है, जिसके बारे में विधानसभा में भी ये कहा गया कि इनकी जांच करो, डिग्री की जांच करो, क्यों आपने जांच नहीं की? जब वहां के छात्र ये चीज कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियां भांजी गई, उनको गिरफ्तार करो, क्यों आपने गिरफ्तार नहीं किए? ये चीजें आपकी आती है। दूसरी बात यह कि सरकार में जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसके बाद आपकी सरकार चेत नहीं रही एक कमेटी का गठन करके, क्या आप चाहते तो 1 मिनट में ये आंदोलन ना तो हमें राजनीति करने देता, ना कांग्रेस को राजनीति करने देता, ना और किसी दल को राजनीति करना, आप उस समस्या का समाधान तुरंत करा सकते थे। लेकिन आपका भी मकसद सिर्फ ये है कि इस प्रकार की राजनीति होती रहे और आप यही तो चाह रहे हैं। हरियाणा का माहौल खराब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनका काम देश में, प्रदेश में विकास की बजाय, शिक्षा के बजाय, बेरोजगारी कम करने के बजाय, भ्रष्टाचार घटाने की बजाय जनता को किसी न किसी मामले में उलझाए रखो और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहो। आप उस चीज में आप महारत हासिल कर चुके हो, आपका कोई सानी नहीं है इस चीज में, हम बिल्कुल कहते हैं। और आज भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि छात्रों की मांग मानी जाए। क्यों? क्योंकि वो पेपर देने से भी वंचित हो रहे हैं। जब वो एक तरफ धरने पर बैठे हैं, पेपर का समय चल रहा है, वो पेपर देने से भी वंचित हो रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से पेपर नहीं दे पा रहे। लेकिन डाइनवाल जी, इसका एक पक्ष ये भी है क्योंकि इस पर जब भी चर्चा हुई तो ये कहा गया कि ये जब आंदोलन चल रहा था या जब छात्रों ने विरोध शुरू किया स्कॉलरशिप को लेकर के, तब रणबीर गंगवा जी उनसे मिले थे और इस विषय पर बातचीत भी हुई थी। लेकिन वीसी को लेकर के जो बातें कही गई उस पर यह हुआ कि ये भाई पॉलिटिकल एंगल है और इसलिए इसका कोई समाधान हो नहीं सकता। और आज भी जो कमेटी बनी, मुझे लगता है कि रास्ता क्या उसमें निकालना, भाई स्कॉलरशिप वाला जो मसला है वो तो आप उसको हल कर सकते हैं, वीसी को हटाने की मांग पर जो अड़े हैं इसी पर ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है इसका। डाइनवाल जी
देखिए राजनीतिक एक चीज मैं और बता देता हूँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ जी। एक चीज राजनीति करने का मतलब सिर्फ ये है कि वीसी को हटाने की पावर किसको है, ये सभी को पता है कि जो मंत्री बनाए उनके पास ये पावर नहीं है, कोई एक्शन लेने की पावर है ही नहीं। जब वो जिन व्यक्ति के पास अगर पावर ही नहीं है तो फिर उनको कमेटी का सदस्य बनाने की क्या जरूरत थी। खुद मुख्यमंत्री महोदय या गवर्नर साहब इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते, इसमें कार्रवाई हो जाती। जब वीसी, जब ऑटोनोमस बॉडी है, जब सबको पता है कि वीसी को किस प्रकार से हटाया जा सकता है और किस प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। अब ये केवल और केवल लिपापोती करने का ठीक है, आप कह रहे हैं कि लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, उसको खींचने का प्रयास है। ठीक है, बर्बाद करने की नीयत ठीक बनी हुई है। दीपक जी, जो व्यक्ति, जब ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि वीसी को बदलना सरकार का 1 मिनट का काम है, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में समस्या का समाधान हो सकता है। अब वो क्यों नहीं बदल रही है, तो ये तो रामराजी जी बताएंगे ना भाई, उसका क्या समाधान वो चाहते हैं। ठीक है, मैं दीपक जी का रुख कर लेता हूँ। दीपक जी आंदोलन जी भी कहेंगे। ठीक है, दीपक मलिक जी, क्या नजर आ रहा है इस पूरे प्रकरण के पीछे, क्या पॉलिटिसाइज कर दिया गया इसको? जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए जी, ये जो हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता इस बात को रख रहे थे कि ये राजनीति कर जाएगा, ये यहाँ तक पहुंची क्यों चीजें। एक यूनिवर्सिटियों में छात्र आंदोलन होते रहते हैं, छात्र अपनी बात रखते रहते हैं, ये चीजें यहाँ तक पहुंची क्यों? क्योंकि तानाशाही पूर्ण जो वीसी है वो छात्रों को दबाना चाहता था। एक सिंपल स्कॉलरशिप का मामला था, कोई बड़ी यहाँ तक आने की बात ही नहीं थी। इसको कहीं ना कहीं जो एचयू के वाइस चांसलर हैं, एचयू का जो प्रशासन है, वो छात्रों के साथ तानाशाही कर रहे हैं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है किसी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी वालों ने, प्रोफेसरों ने छात्रों पर लाठियां बांधी। ऐसा तो हमारे भी छात्र राजनीति के संघर्ष में बहुत बार हुआ है कि पुलिस द्वारा लाठियां मरवाई गई, मगर ऐसा किसी, और एचयू यूनिवर्सिटी है वो जो हरियाणा और देश के छात्रों से जुड़ी हुई और किसानों से जुड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां एग्रीकल्चर के रिसर्च होता है। देश और प्रदेश का किसान एक आस भरी निगाहों से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ देखता है, क्योंकि वहां ये सोचता है कि वहां वो बीज तैयार हो रहा है, जो बीज हम खेत में बो करके अपने परिवार का और देश का पालन पोषण करेंगे। सिर्फ स्कॉलरशिप के मुद्दे पर छात्र इकट्ठा हो रहे थे। और इससे पहले का प्रकरण मैं आपको बता देना चाहूंगा, पिछले 20 दिन से वहां के छात्र लगातार वीसी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। वाइस चांसलर, वहां के वाइस चांसलर की ये तानाशाही रही है। आप पूछ सकते हो, वहां के वाइस चांसलर की ये तानाशाही रही। हेलो जी दीपक जी, वहां के नहीं, लेकिन दीपक जी भाई, छात्रों ने तो ये भी कहा ना कि हमको ये पता है कि वहां पर वीसी नहीं थे, लेकिन हम रजिस्ट्रार से मिलना चाहते थे। सिक्योरिटी ने ये कहा कि भाई अभी आप यहाँ पे नहीं मिल सकते, और जब वो धक्का मुक्की करने लगे, जबरदस्ती जाने की कोशिश करी, तो फिर ये हाथापाई शुरू हो गई। 20 दिन से छात्र हैं वो कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, वीसी मिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद जो दिन का प्रकरण ये था कि वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वहां अपना धरना दे रहे थे। वहां जो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने वाइस चांसलर के कहने पर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर छात्रों के साथ तानाशाही करी। उसकी वीडियो आई, थप्पड़ मारे, लात घुस्से मारे, यहां तक कि गालियां छात्राओं को दी गई। उसके बाद शाम को जब एचयू के रजिस्ट्रार से छात्र बात कर रहे थे, वाइस चांसलर जी वहां नहीं थे, वो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ये भी एक प्लान तरीके से बात कही जा रही है कि उनकी गाड़ी का रास्ता रोकेगा, कोई गाड़ी का रास्ता नहीं रोकेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगी। उसके बाद वाइस चांसलर के कहने पर, सीएसओ के कहने पर, राधेश्याम जो प्रोफेसर है उसने छात्रों पर लाठियां बांधी। जब शिक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे छात्र पढ़ पाएंगे? रामराजी जी, क्या सिर्फ वीसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि भाई इससे कम पर उनको कुछ मंजूर नहीं, और आप लोग अगर कमेटी बना रहे हैं छात्रों की बात को अगर आपको मानना है तो भाई उनकी 2 ही डिमांड है। एक तो या वो ये कह रहे हैं कि आप या तो जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल कर दीजिए, या वीसी को आप साथ में हटा दीजिए, बस 2 ही उनकी डिमांड है। तो ये कमेटी क्या करने वाली है? बीच का रास्ता क्या निकालने वाले हैं? आप बातचीत में क्या करने वाले हैं? क्या वीसी को बचाने की कोशिश है? देखो, जहां तक स्कॉलरशिप की बात है वो एज इट इज है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। वो पहले क्या था सर, किया क्यों? अगर नहीं किया जाता तो ये लोग यहाँ तक क्यों पहुंचते, ये छात्र यहाँ तक क्यों पहुंचते? ये वहीं पे चल रहा है। जब आपने ये स्कॉलरशिप बदला, स्कॉलरशिप देने का तरीका बदला है तभी। ठीक है, अरे दीपक जी अभी सुनिए, दीपक मलिक जी, अरे दीपक मलिक जी ऐसे नहीं होता, दीपक मलिक जी ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसे थोड़ी ना 1 to 1 नहीं होगी ना। 1 मिनट, दीपक मलिक जी,
अरे दीपक मलिक जी, मुझे पता है कि आप छात्रों की आवाज को बहुत बुलंद तरीके से रख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा एक एक करके धैर्यपूर्वक। रामराजी जी, बेसिक बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि छात्रवृत्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो ये प्रश्न रामराजी जी साथ में उठना बड़ा लाजमी है कि अगर छात्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं था तो छात्रों को क्या वजह थी कि फिर छात्र विरोध करने लग गए? छात्रों को ऐसे ही मन किया और उठे और विरोध करने लग गए आकर के? कुछ तो किया था ना आपने? सुझाव था, वो छात्रों से सुझाव मांगे थे, भाई अदर कोई यूनिवर्सिटी में हो, दूसरे अदर स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी में भी कोई अमेंडमेंट हुआ हो तो आप सुझाव आप ला सकते हैं, उनका अमेंडमेंट लेटर वाइस चांसलर मिल तो नहीं रहे छात्रों से। वो जो आपने वहां डिक्टेटर बंदा बीजेपी की सरकार ने वहां बिठा रखा है, वो मिल तो नहीं रहा। अपने से ऊपर वो किसी को नहीं मानते यूनिवर्सिटी में। चलिए दीपक जी सुनिए, अभी सुनिए। अरे दीपक जी सारी बातें आप ही कहेंगे क्या? राजनीतिक बात कर रहे हो? राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब राजनीतिक बात कर रहे हो? दीपक जी अभी सुनिए, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी ऐसे नहीं। अरे दीपक जी, चर्चा में बैठने का एक डेकोरम होता है भाई, मुझे लगता है मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? दीपक जी ऐसे नहीं होता ना, एक एक करके बोलिए, मैं सबको समय दे रहा हूं। अभी आप उनको इंटरप्ट मत करिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा अपने समय में अपनी बात। दीपक मलिक जी की ऑडियो को डाउन कर दें प्लीज, दीपक मलिक जी की ऑडियो को डाउन करें, चर्चा को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। रामराजी जी बताइए, समाधान क्या निकालना चाहते हैं? क्या वीसी को बचाने की कोशिश है? ऐसा है, ये बच्चे अपने हैं, सरकार इनके साथ है और इनसे बातचीत करके कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें नहीं, अरे ये तो रटी रटाई बात है। ये तो आप कम से कम 8 बार बता चुके हैं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी बात करेगी, वो हल निकालेगी। मैं रामराजी जी, बच्चे अगर आपके अपने, रामराजी जी अगर बच्चे आपके अपने हैं या बच्चों के साथ अगर आप खड़े हैं, रामराजी जी अगर बच्चे आपके अपने हैं और आप ये मानते हैं कि बच्चे आपके अपने हैं, तो फिर भाई जो मांग कर रहे हैं उसका समाधान कर दीजिए, हटा दीजिए वीसी को। मैंने क्या कहा, सरकार बच्चों के साथ है, ये बच्चे अपने हैं और वो ये एक गुरु का और शिष्य का बीच का नाता है और समाधान हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। शर्मा जी, जो स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं बात कर रहे हैं, ये कह रहे हटाने कमेटी की को बात पावर कर नहीं रहे है। हैं। अरे कमेटी को पावर है, हटेगा तब जब जो मंत्री जो कमेटी में लिए गए हैं, क्या वो पावर है वीसी को हटाने की? शिक्षक रख सके कमेटी को पावर नहीं है। ये गुरु और शिष्य के बीच का नाता रह गया क्या रामजीलाल जी? में बड़े आप ये कह रहे हो ना कमेटी को पावर नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, 3 कैबिनेट मंत्री हैं उसमें, एक उसमें एमएलए, कमेटी को पावर है और इसीलिए कमेटी का गठन किया है। क्या वीसी को हटाने की पावर है, ये बता दीजिए। क्या वीसी को हटाने की पावर है उनके पास? जब एक मंत्री के पास, कैसी बात करें, एक मंत्री के पास एक ट्रांसफर करने की पावर है नहीं, वो वीसी को हटाने की कहां से बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं रामराज जी? ये आपके टाइम में होता था, एक मंत्री को क्या ट्रांसफर करने की पावर है? नहीं, डहीनवाल जी, कमेटी जो बनाई गई है, कमेटी भी तो अपनी बात कहीं रखेगी ना भाई। कमेटी जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके पास जाकर के अपनी बात रखेगी। डहीनवाल जी, ये तर्क सही नहीं है। कमेटी बना दी गई है, कमेटी भी बताएगी ना कि भाई जो हमारा निष्कर्ष निकला है उस पर जिसको एक्शन लेना है उसके पास तक वो बात पहुंच जाएगी। अगर ये चाहेंगे कि उस पर एक्शन होना है तो वो हो जाएगा। इसलिए उसमें किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है, ये विषय नहीं है। दीपक मलिक जी प्लीज, दीपक मलिक जी एक मिनट, ऑडियो को डाउन करें प्लीज। दीपक मलिक जी की ऑडियो को डाउन करें। रामराजी जी, मैं ये केवल जानना चाह रहा हूं कि ये जो कमेटी आपने बना दी है, इस कमेटी से कौन सा समाधान निकालना चाह रहे हैं? भाई छात्र 2 ही तो डिमांड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आप उनकी बहाल कर दीजिए और वीसी को हटा दीजिए। ये बातचीत में क्या निकालना चाह रहे हैं? किसी को तो बचाने की कोशिश है ना फिर रामराजी जी? मैंने आपको बताया ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, इसलिए कमेटी का गठन किया है जिसमें 3 मंत्री हैं और एक विधायक है। हमारे छात्रों से बात करेगी, हमारे छात्र वो अपने बालक हैं और इसका रास्ता निकल जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये हमारे हैं, हमारे छात्र हैं और सरकार इनके साथ है। आज के छात्र बड़ी बात नहीं तो फिर बड़ी बात नहीं है तो 10 दिन से ये विरोध क्यों हो रहा है? रामराजी जी, अगर ये बड़ी बात नहीं है, इतना आसान है कि कमेटी के जरिए आप इसका रास्ता निकाल भी लेंगे, तो 10 दिनों से ये सब क्यों हो रहा है फिर? इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये सब होता रहे? कौन कर रहा है राजनीति? कौन राजनीति कर रहा है? कौन, उसमें नाम बताइए ना, कौन राजनीति कर रहा है उसमें? कौन राजनीति कर रहा है? आपने मौका किसको दिया है? छात्रों की समस्या का समाधान करके तो किसी राजनीतिक दल ये छात्र अपने बच्चे हैं, साथ खड़े हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। सरकार बच्चों के साथ खड़ी है, सरकार बच्चों के साथ है, सरकार बच्चों के साथ। कौन सी राजनीति करेगी? बताओ कौन सी राजनीति करेगी?
आप अभी अभी ऐसी भाषा बोल रहे हो, राजनीति भाषा बोल रहे हो आप। आप मंत्रियों को नहीं पावर बोल नहीं, रहे। मंत्रियों को अगर पावर कैसे नहीं है? देखो, आप कह हमने रहे आपकी कमेटी बात को सुने, पावर नहीं है। आप सुने, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप कमेटी शर्मा जी, बनाई आप है, सुने कमेटी सुने, को आपने पावर ये नहीं कहा है। कि कमेटी बात मुख्यमंत्री करेगी, की बातचीत से तो समाधान निकलेगा। एक मिनट, आपके समय वाली बात जी, नहीं है आपने ये। कहा कि मुख्यमंत्री सजग है। अगर मुख्यमंत्री सजग होते आप वाली तो 10 सरकार नहीं है तारीख ये। का आंदोलन 20 तारीख को ये नहीं छत्ती बढ़ता। बहादुरी की सरकार कमेटी है, आज से ये प्रजातंत्र है, ये 7 दिन 8 दिन प्रजातंत्र पहले है, बन जानी चाहिए थी। ये आज पिछड़ों की सरकार आज है, से पहले। ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये छात्रों की चलिए ठीक है, सरकार ये है, तो ये ये सबकी तो सरकार एकदम है, ये छत्ती ऐसा लग बहादुरी रहा है की कि सरकार है। रामराजी जी ऐसा लग रहा है कि किसी चुनावी जनसभा को आप संबोधित कर रहे हैं, ललित अरोड़ा जी। नहीं, ये कह रहे हैं, ये खुद नहीं हाईजैक कर, ये कह ठीक रहे है। मंत्रियों को अरे पावर भाई, ये नहीं है। चुनावी जनसभा नहीं है, वो जाकर के माइक राम पकड़िएगा राजी तब जी, चुनावी हो जाइए, जनसभा में मेरी खुद बारी है। कहिएगा। क्यों नहीं पावर है? मैं केवल ये बार बार आपसे पूछ रहा हूं, आप एक रटी रटाई कमेटी बात को कर रहे हैं, चैलेंज कमेटी करें। बना दी, कमेटी समाधान कर या आप देगी। ये बताओ अब ना, कमेटी कमेटी अगर को समाधान चैलेंज सारी करें। चीज का कर ही सकती थी तो ये कमेटी बना करके समाधान करवा देना चाहिए था। ये 10 दिन से विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है? छात्र आज भी कह रहे हैं उनकी जो 2 डिमांड्स हैं उस पर जब तक आप सहमति नहीं जताएंगे वो बैठे रहेंगे वहीं पर। आप बनाइए कमेटी, आप कमेटी बनाइए, आप कमेटी बनाइए, वो कमेटी भी क्या करेगी वो भी हम लोग देख रहे हैं। अभी ठीक है, ललित जी ठीक है, रामराजी जी, वो एक ही 3 लाइनें आपके पास हैं, आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं। ललित जी, बार बार एक ही बात। देखिए, जो रामराजी शर्मा की भाषा है ना, ये रिकंसिलिएशन की भाषा नहीं है। जिस तरीके से ये गर्मी खा रहे हैं, डिबेट में शांति बनाए रखें, पहली चीज। गर्मी क्या खा रहे हैं? गर्मी तो आप खा रहे हो, हम गर्मी खा रहे हैं। हम तो ये कह रहे कमेटी को पावर नहीं है, कमेटी को पावर नहीं है, बार बार यही बात करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, कमेटी बात अरे करेगी। ठीक है रामराजी जी, वो बातचीत सबने से सुन समाधान लिया। होगा। रामराजी जी, वो सबने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया कि आपने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं, इस बात को आप शुरुआत से बोल रहे हैं, सबने सुन लिया, प्रदेश की जनता ने भी सुन लिया। प्लीज अब इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ललित जी, देखिए, जो ये यूनिवर्सिटी है ना, फ्लेचर साहब के टाइम से हम इसको मतलब इसके बारे में सुनते और जानते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो है एक संसाधन है, एक राष्ट्रीय संपदा है ना। जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका मालिक नहीं है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ट्रस्टी तो हो सकती है, लेकिन ये बनाई है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि हम वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट बनाएं। और ये रिकॉर्ड भी रहा है पूरे विश्व में, जो है इनके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सब जगह डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे। अब सवाल ये उठता है कि जो सुरक्षा कर्मी है यूनिवर्सिटी में, वो क्यों एक्शन में आए? पहली बात तो स्टूडेंट ही क्यों एक्शन में? आप कहते हो कि कम नहीं किया गया, स्टाइपेंड कम नहीं किया गया, तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, फिर आप कमेटी को भेजते हो। स्टूडेंट जो है, एक जेन्युइन डिमांड थी, उन्होंने कहा कि स्टेटस को मेंटेन रहनी चाहिए और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश वापस ले लो। आपने नहीं लिया। उसके बाद जब छात्रों ने उसके लिए विरोध किया तो 10 जून को आपने लाठीचार्ज नहीं किया क्या उन पे? अगर वहां पे सुरक्षा कर्मी बच्चों की सुरक्षा के लिए है कि उन पर लाठी मारने के लिए है? कोई ये बच्चे कौन सा कोई आतंकवाद मचा रहे थे वहां? वाइस चांसलर को भी तो मिलना चाह रहे थे ना। तो वाइस चांसलर किसका है? देखिए, जो स्कूल है ना, प्रिंसिपल के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए है। अस्पताल डॉक्टरों के लिए नहीं है, मरीजों के लिए है। यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट के लिए है। आप ये मत सोचिए, आपका मूल कारण ही भूल गए हो, आप मूल उद्देश्य भूल चुके हो। मैं ये कह रहा हूं, आपने 4 मेंबर कमेटी बनाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई इनको अथॉरिटी नहीं है, मैंने इसके बारे में बात ही नहीं करी। ये एक रिकमेंडेशन देंगे मुख्यमंत्री को। वो मुख्यमंत्री, जैसा कि सभी कह रहे हैं हमारे, आपको छोड़ के रामराज जी, के मुख्यमंत्री तो दो मांगी तो है उनकी कि जो ये क्या नाम है, बलदेव राज कंबोज को बदला जाए। उसके लिए बहुत से कारण है, वो आपको ही पता है, राजनीतिक व्यक्ति है वो। क्वालिफिकेशन के बारे में पहले से ही चर्चा चलती आ रही है। चलिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं और करूंगा। उनको हटाने में क्या दिक्कत है? क्या कोई और काबिल आदमी नहीं है एचआईयू को चलाने के लिए? दूसरी बात, जिन्होंने लाठियां मारी, जिन्होंने जाति सूचक शब्द भी कहे, ऐसी भी आलोचना हो रही है इनकी, वो कैसे कह दिए को किसी घर का राज है? सुरक्षा कर्मियों को तनख्वाह देती यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बनी है। आप उनको पिटाई कर रहे हो, बच्चे ये भी ना कहें कि इनके ऊपर एक्शन लो। आपके प्रोफेसर को क्या राइट है मारने का? ये कोई चमचागिरी करने के लिए बैठे हैं, या वो उल्टा कहते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, आप शांति से बैठे, हम आपकी मांगों पे विचार करेंगे, तो कोई बात हल निकलता। आपने ये कहा जा नहीं सकते, जाओगे तो मारेंगे। क्यों? घर का राज है, मारेंगे। आप अपने बच्चों को मारते हो इस तरह से, क्या हिंसा करते हो क्या वहां पे? और जब आप हिंसा करते हो तो आप कहते हो ये राजनीतिक बात है।
तीसरी बात, अगर आज के महंगाई के जमाने में स्टाइपेंड तो बढ़ने चाहिए, स्कॉलरशिप तो बढ़नी चाहिए, आप कम किए जा रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है आपका? क्या तर्क है ये? इस तरह से आप बच्चों को ना तो पिटाई कर सकते, ना इस तरह का जाली वाइस चांसलर वहां पे होना चाहिए। वहां पे इस शैक्षिक सत्र में शांति बहाल हो, बच्चे अपनी एजुकेशन में लग जाएं, और जो है एक सही कदम होगा इस दिशा में। और मुख्यमंत्री को तुरंत फैसला करना चाहिए। आप यहाँ पे बरगलाने की बात कर रहे हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। आप ये सच्चाई समझिए कि शिक्षा के मंदिर है ये। यहाँ पे हिंसा का बच्चों ने की होती तो फिर भी कोई बात नहीं, हिंसा कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंसा रोकने का ड्यूटी है जिनकी। और आपने गलत गाइडलाइंस दी, उस पर बच्चे विरोध न करें, क्यों नहीं करेंगे? और ये आपको करना ही पड़ेगा, वीसी बदलना पड़ेगा, और वो जो पहले वाली स्थिति थी स्कॉलरशिप की वो रखनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है, दादागिरी थोड़ी चलेगी। क्राइम में कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों को पीटने में लगे ठीक हुए। है। डहीनवाल जी कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी, भाई इंतजार करिए। और कमेटी, ये तो आप नहीं खैर कह सकते कि भाई वो कमेटी के पास वो अथॉरिटी नहीं, कमेटी जिसके पास अथॉरिटी उसको बता देगी, जिसको कार्रवाई करनी वो कर देगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकलेगा। डहीनवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, रजवन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक जी, तर्क यही है कि भाई हमने तो कमेटी बनाई है, कमेटी बैठ करके बातचीत करेगी, समाधान निकालेगी इसका। देखिए सर, भाजपा के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री जी सजग हैं और छात्रों के साथ हैं। अगर सरकार सजग होती, मुख्यमंत्री जी सजग होते, तो 10 तारीख को यह घटना हुई थी, आज 20 तारीख होगी, यहां तक ये बात पहुंच चुकी। अगर सजग होते। दूसरी बात, रही बात कमेटी फॉर्मेशन की, ये कमेटी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। और चलो अब भी बड़ी देर आए दुरुस्त आए, हमारी तो एक आश है भाजपा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और कमेटी से, कि जल्द से जल्द छात्रों की बात सुनी जाए, जल्द से जल्द ये चीज समाधान की ओर लेकर के आया जाए। अगर ये कमेटी छात्रों के बारे में सोचेगी तो ये कमेटी है, ना तो ये सिर्फ बीजेपी का एक डेलीगेशन है, कोई मायने नहीं रह जाते इस चीज के। और अगर सरकार और मुख्यमंत्री जी सजग होते तो कमेटी की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ वाइस चांसलर को हटा दी जाए, स्कॉलरशिप एज इट इज कर दी जाए। लेकिन वही कह रहे हैं, वाइस चांसलर के पीछे आप लोग जानबूझ करके पड़े। और ये जो वाइस चांसलर को हटाने वाली बात है, यही पॉलिटिकल है, यही पॉलिटिसाइज किया गया है कि वाइस चांसलर, चूंकि आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो फिर इसी बहाने चलिए उनको भी हटाते हैं। ये मामला इसीलिए बढ़ाया गया है। दीपक जी, जो चीज सरकार ने करनी चाहिए थी, वो चीज दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने, गवर्नर जो हरियाणा के महामहिम है, राज्यपाल जी से एचओयू के छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर के राज्यपाल जी से मुलाकात करी और हर बात से अवगत करवाया। तो यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बर्बरता हुई, ज्यादती हुई, उस ज्यादती से राज्यपाल जी को अवगत करा। और ये बात हरियाणा के महामहिम ने भी मानी है कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, ये उनके वर्ड है। हरियाणा के महामहिम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय ने ये कहा कि एचओयू के छात्रों के साथ गलत हुआ है। अगर छात्र अपनी मांगों के लिए बात करने जाए, पहली बात तो उनकी बात सुननी चाहिए थी, समाधान की ओर बात को ले जाना चाहिए था। लठ मारना गलत है। और हमारा INSO छात्र संगठन लगातार छात्रों की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में मजबूती से कंधे मिलाकर खड़ा है। और हमने हमेशा छात्रों के संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। और एचओयू के छात्रों की पीठ पकड़कर देखिए, आंदोलन लड़ना एचओयू के छात्रों का काम है। INSO छात्र संगठन एचओयू के छात्रों की पीठ बनकर के खड़ा है। नहीं ठीक है, वो आप करिए, वो उससे यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समाधान कैसे निकलेगा, इस पर विषय पर मुझे लगता है ज्यादा फोकस होना चाहिए। डहीनवाल जी कह रहे हैं कि कमेटी बना दी और कमेटी समाधान निकालेगी इसका। देखो, दो ही बात है जो बार बार आप भी कह रहे हैं, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि छात्रों की जो मांग है, या तो इसमें ये चीज आएगी कि छात्र अपनी मांग वापस ले लें, उनकी तो एक तो बात है, या फिर अगर छात्र अपनी मांग वापस नहीं ले रही तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि क्या ये वीसी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। अगर वीसी को हटाते हैं तो छात्रों की मांग हो जाएगी, जो स्कॉलरशिप की उन्होंने डिमांड कर रखी थी, डिमांड नहीं, जो उनकी पहले से चल रही थी उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। उससे पहले उन्होंने जो स्कॉलरशिप रोकी हुई है उसको बहाल कर दे और वीसी को हटा दे, बात ही खत्म हो जाएगी। ना तो राजनीति करने की जरूरत है, ना कुछ और है। एक व्यक्ति की वजह से सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, और वो माहौल बिगड़ा हुआ है BR कंबोज वाइस चांसलर के माध्यम से। और सरकार कहीं ना कहीं उसी चीज पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। और जहां पर राजनीति करने की जरूरत होती है रामराज जी, वहां पर राजनीति करो, छात्रों को लेकर राजनीति ना करो। क्योंकि छात्र एक ऐसी चीज है, अगर वो राजनीति करने पर आ गए तो आपकी सरकार को
1 मिनट में तख्ता पलट कर देंगे वो। आप इस चीज को बार बार भूल रहे हैं। इससे पहले भी जब बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, तो भी आपने उनको हवा देने का काम किया, उनको बिरचाने का काम किया, और आज भी यही काम कर रहे हैं आप इन छात्रों को। जब आप देखिए ना, जब छात्रों की जब अगर बात आ रही है तो कहीं से उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में छात्र यूनियन है। अगर वो सारी यूनियन इकट्ठा होकर आपकी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया तो आप रात रात में बिखर जाओगे। तो ये चीज कम से कम आप देखो, आप उनको हल्के में ना ले। छात्र एक बहुत बड़ी ताकत है। जब छात्र एक साइड होकर जाएंगे ना तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो छात्र भी यही चाह रहे हैं कि वीसी तक की मांग है उनकी, कि वीसी को हटाकर हमारी छात्रवृत्ति बहाल कर दीजिए। सिर्फ इतनी सी मांग है। अगर उस पर भी अगर आप अपना कदम नहीं आगे बढ़ा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि आपकी सरकार के मंत्री और विधायक ये बार बार कहते हैं कि हमारे पास तो कोई काम करने की पावर है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। अब आप ऑनलाइन बता दो ना, वीसी को ऑनलाइन हटाता है तो वीसी को ऑनलाइन हटा दो। और डिमांड है, जब आप उनकी मांग, उनकी जब बातचीत करने के लिए, छात्र आपसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बातचीत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि ये जो आ रहे हैं ये कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। अगर सीएम साहब को अपने पास बुला लेते, ये तो मुझे लगता है डेनिवाल जी, अगर देखिए कमेटी बनाई गई, सीएम ने भी कहा कि ये कमेटी बनाई गई, तो भाई जहां जो अथॉरिटी वहां तक तो बात कमेटी अपनी पहुंचाई देगी ना। कमेटी जरूरी तो नहीं कमेटी ही साइन करके उनको हटा देगी। जिसको हटाने की अथॉरिटी है हटाएगा वही, लेकिन कमेटी ये बता देगी कि हाँ छात्रों से हमारी इन विषय पर सहमति हो गई, या छात्रों ने कहा था वीसी को हटाने के लिए, हाँ हम भी कहते हैं कि वीसी को हटाइए, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है, तो वो तो हो जाएगा। मुझे लगता है वो कोई विषय नहीं है कि उनके पास पावर है या नहीं है, क्योंकि वो तो वाकई में जिसके पास अथॉरिटी होगी वही करेगा ना, वो कमेटी कैसे करेगी। बहरहाल रामराजी जी, जो बात मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, अभी भी मेरा प्रश्न मूलतः वही है कि भाई दो ही डिमांड है उनकी, वीसी को हटाइए और उनकी जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल कर दीजिए। और बार बार स्टूडेंट इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभी भी हम लोगों ने बात की स्टूडेंट के साथ, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा यह बात कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आप हटाइए वीसी को, वो धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर वो धरना ऐसे ही चलता रहेगा। क्या निकालेंगे समाधान इसका? देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई ने कहा स्टेटस क्यू मेंटेन होना चाहिए, स्टेटस क्यू मेंटेन है, ये लेटर मेरे हाथ में है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहले भी मैंने ये बात बताई, अब भी आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, और इसी संदर्भ में उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें 3 मंत्री हैं और 1 विधायक है। कमेटी हमारे छात्रों से बात करेगी, छात्र भी हम अपने हैं, छात्र कोई दूसरे थोड़े, हमारे छात्र हैं, और आज के छात्र हैं, कल का भविष्य है। तो कमेटी बात करेगी और बात करके समाधान निकाल लेगी, इसका समाधान निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है, और मुख्यमंत्री जी ने इस केस को गंभीरता से लिया है। हम छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे हैं, और इसका समाधान निकल जाएगा। पहले बात तो करने दो, कमेटी बात करेगी मेरे भाई, बात करके समाधान निकल जाएगा। आप तो पहले उस पर बसंती लगा रहे हो कमेटी के पे कि ये नहीं कर सकती कमेटी, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। मेरे भाई बात तो करने दो, बातचीत से समाधान हो जाएगा। राय दुरुस्त आए, स्वागत करना चाहेंगे उस कमेटी का, वो कमेटी निष्पक्ष बात करे। आप पहले उनकी उस पे मनसा पे उस पे शक कर रहे हो, आप पे सवाल नहीं उठा रहे हम। आप पहले डिसीजन कैसे कर रहे हो? आप जब कमेटी बात करेगी समाधान हो जाएगा, पहले ये कर रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। राम जी शर्मा जी, क्या पहले विश्वास तो करो भाई। चक्षु और दीपांशु के फोटो देखे हैं क्या आपने? वो जो सिर फुटे हुए हमने देखे हैं। रूक आप जाए, मेरे पास में FIR की कॉपी भी है, अगर वो फोटो देखे, FIR की कॉपी भी है, एक अरेस्ट भी कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अरेस्ट भी कर रखा है, प्रोफेसर कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज है। तो किसकी जवाबदेही? रामराजी जी स्टूडेंट फिर ये क्यों कह रहे हैं? रामराजी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई छात्र आपके अपने हैं, आप छात्रों के साथ हैं, छात्र आपके अपने हैं रामराजी जी, तो छात्र ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वीसी को हटा दीजिए? हमारे साथी ने कहा कि छात्र दीपक जी छात्रों ने हमेशा से दीपक जी अरे ठीक है दीपक जी पॉलिटिकल माइलेज जितना स्कोर करना था हो गया। 1 मिनट दीपक जी, छात्रों की बात करते हैं ना, ठीक है। अरे दीपक जी ये पार्टी की बहुत सारी बातें हो गई। एक मिनट रामराजी जी ठीक बात है, सब जानते हैं कि वो बातचीत से ही आप समाधान उसका निकालेंगे। रामराजी जी अरे फिर से आप वही बात दोहराने लगे। रामराजी जी, मैं ये कह रहा हूं कि छात्र फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप वीसी को हटा दीजिए? अगर छात्र आपके अपने हैं, कुछ हुआ होगा तभी तो कह रहे हैं ना वीसी को हटाइए। क्यों कह रहे हैं छात्र वीसी को हटाइए? बताइए रामराजी जी, छात्र क्यों मांग कर रहे हैं वीसी को हटाने की?
देखो वो तो छात्रों से कमेटी बात कराई, पता चलेगा मूल कारण क्या है। अभी नहीं, मैं ये इस आपको नहीं पता है बारे कि में वो नहीं कह क्यों मांग कर रहे क्योंकि हैं? जब कमेटी बात वो करेगी क्यों ये कह रहे हैं आपको नहीं पता है? मैं पता है तो मैं फिर से सुनवा देता हूँ, वो बाइट सुनवा देता क्या हूँ कारण है? आपको। वो क्यों कह रहे हैं कि आप कारण का वीसी तो को तभी पता हटाइए? चलेगा उनकी ना। नाराजगी है वीसी से। वो कह रहे हैं कि वीसी के इशारे पर ये सब हो रहा है, उनको हटाइए, इनकॉम्पिटेंट हैं वो। देखो ये तो एक पक्ष की बात कर रहे हो ना आप, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, तब हम समाज निष्कर्ष आप सुन निकलेगा रहे भाई तो क्या फिर सुन रहे। मूल कारण क्या अपने था। मुंह से आपने ये बात कही राधे श्याम को अरेस्ट कियागा, क्यों कियागा? 10 गलत किया अरे तब राधे रामराज श्याम जी, को कहने लग 10 रहा मेरे जून पास, से आज तक आपने अरे वीसी का इसके पक्ष ही नहीं बाद सुना मैं है। खुद कहने लग रहा बाई हूँ। नेम पार्टी नहीं राज- होनी चाहिए वाइस रामराज जी मैं शर्मा खुद जी, कहने क्या लग रहा 10 हूँ। जून को घटना आप ये कह रहे हो ना घटित हुई कार्रवाई थी नहीं और होगी, आज तक क्या कार्रवाई आपने करी है वीसी ना, के पक्ष को नहीं जाना? कार्रवाई क्या करी आपने है। उनसे बुलाकर जांच नहीं सरकार की? छात्रों के साथ है, कार्रवाई छात्र तो माने, की क्या सरकार मामला है? छात्रों के साथ जैसे है। राधे श्याम जेल के अंदर गया, क्या वाइस चांसलर के ऊपर बाई नेम पार्टी नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनकी आंखों के आगे, उनके सामने, उनके पास ये चीजें हुई? क्या इसमें बाई नेम पार्टी वाइस ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय, जांच का विषय है। क्या सीएसओ गिरफ्तार हुआ? ऐसा आपकी स्टेटमेंट पे ये नहीं हो सकता, सीएस को आपकी गिरफ्तार स्टेटमेंट पे हुआ? नहीं हो सकता, जांच का विषय है ये। आप एक राधे श्याम को कह रहे हैं, क्या सीएसओ गिरफ्तार हुआ? क्या वो सिक्योरिटी वाले गिरफ्तार हुए? ऐसा जो मेरे पास में वो मिला है, आउटपुट मिली है, उसका आधार मैं आपको बता रहा हूँ। एक पेज पेज आपकी स्टेटमेंट पर नहीं हो सकता। जानकारी ये जांच का विषय, जांच के बाद होगा। क्या सीएसओ अरेस्ट हुआ? नहीं, आपकी स्टेटमेंट पर नहीं हो सकता, ये जांच का विषय है। आज जांच के बाद होगा, जो संभव होगा सरकार करेगी। सरकार छात्रों के साथ है, बात जो करेंगे संभव होगा जितनी उनके पक्ष उनको में सरकार डिक्टेट करेगी। किया है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात रामराज जी के ऊपर लागू हुई है कि जो कह के भेजा है कि ये कह के आना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे रामराज जी शर्मा। सीधी सीधी बात ये है। वही दूसरी बात रामराज जी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, रामराज जी सीधी बात ये है कि अभी तक आपने माननीय वाइस मुख्यमंत्री चांसलर को जी बुलाकर गंभीर हैं। मामले की तह तक जाना चाहिए था। क्या सरकार ने कदम उठाया? अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाइस चांसलर को बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। तब तक जांच हो। क्या ये अगर यही चलिए, अब कौन किसको बचाने का प्रयास कर रहा है और कमेटी क्या करती है, इस विषय को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और समय मुझे इजाजत भी नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि एचएयू का विवाद आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन